विधानसभा की टीम अपने सेक्टर को 4 जोन में, अपनी विधानसभा को 4 जोन में बांटना है और उसी 4 जोन को बांट कर उसमें जिले की टीम साथ रहेगी, प्रदेश की टीम आपके साथ रहेगी, ताकि एक जोन की जिम्मेदारी सब लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार बनाने का काम करेंगे तो हमें सेक्टर में जाना पड़ेगा और जो सरकार बनती है वो हमारे सेक्टर और बूथ के अध्यक्ष को बनाते हैं। क्योंकि जो दिशा निर्देश जो विचारे वहां पर मैं अपने बूथ पर, अपने सेक्टर में कमेटियां गठित करते हैं और सभी संबंधित साथियों को साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि हमें सेक्टर में आपके बीच में जैसे हमारे सेक्टर है में पूरी लगन और मेहनत से पूरे हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश के केंद्रीय प्रभात सिंह जी, आपके और साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में इस मीटिंग में पहुंचे, मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। सरकार बढ़ाने की बात आदरणीय नेत्र राम जी ने रखी, संगठन पर और किस प्रकार से हम और ज्यादा मजबूत अपनी पार्टी को करें, वो पूरे विचार आदरणीय प्रभारी जी आपके बीच में रखेंगे। मैं 2-4 बातों के बीच में आपके रखूंगा। आज के जो हालात इस देश के अंदर इस बीजेपी की सरकार में बने और उससे पहले 70 सालों तक इस देश के अंदर कांग्रेस जो इस देश की हुक्मरान रही, उसके समय में जो अत्याचार, दुर्व्यवहार, हमारे लोगों का शोषण, हमारे हकों को छीनने की बात अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा की, आज ये बात करते हैं बाबा साहब की, आज ये बात करते हैं संविधान की। अगर किसी ने बाबा साहब को सबसे ज्यादा अपमानित किया, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ना मानने वाले लोग, वो लोग कौन है? इस देश के अंदर जो संविधान की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, आज संसद के अंदर चाहे संसद के बाहर आज संविधान की कॉपी लेकर के आपको दिखाने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा संविधान में अगर किसी पार्टी ने अमेंडमेंट किए, अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा बदलाव संविधान के अंदर किए, तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। बाबा साहब के नाम को अगर किसी पार्टी ने खत्म करने का काम किया, बाबा साहब को जब भारत रत्न मिलना था उसका अगर किसी ने विरोध किया, वो भी एक कांग्रेस पार्टी के लोग थे। वो तो धन्य हो मान्यवर साहब काशीराम जी, जो इस मिशन मूवमेंट को लेकर के पंजाब की धरती से चले और इस देश के अंदर एक ऐसी मूवमेंट, ऐसा मिशन, ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया कि इस कांग्रेस के भी और इस बीजेपी के भी अगर इस देश के अंदर किसी ने घुटने टिकाए तो वो मान्यवर साहब काशीराम जी और बहुजन समाज पार्टी ने टिकाए। और आज के समय में इस कांग्रेस पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर आज कोई दिन दहाड़े सरेआम अगर आज हमारे हकों, हमारे अधिकारों की अगर कोई बात करती है, तो आज हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती है। हमें ये बात सोचनी पड़ेगी, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि आज राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेकर के बात करता है कि ये संविधान को बचा लेंगे। आज कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की बात करती है कि ये बाबा साहब की देसी पार्टी बन गई। हमें ये चीज नहीं देखनी चाहिए। पर हमारे लोग आज इस देश के अंदर लोकसभा के जब चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव के अंदर संविधान के नाम पर जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक उमस फैलाई कि इस देश में संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को
बीजेपी सरकार खत्म कर देगी। संविधान बाबा साहब की कलम के साथ बना है। ऐसी कोई भी शख्सियत, ऐसी कोई भी ताकत इस देश के अंदर नहीं है कि बाबा साहब के संविधान को इस देश के अंदर से खत्म कर सके। और फिर भी हमारे लोगों ने संविधान के नाम पर एक मत्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और संविधान को बचाने के लिए इस कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम किया। साथियों, जब एक मुद्दा के साथ आपने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, क्या इस देश के अंदर आज कांग्रेस पार्टी का राज आपके बीच में है क्या? इस देश के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री आज राहुल गांधी है क्या? इस देश में आज भी अगर कोई हुक्मरान है, आज भी इस देश के अंदर कोई शासन कर रहा है, तो वो इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। और जिसको रोकने के लिए आपने वोट दिया था कांग्रेस को, आज वो कांग्रेस जब हमारे हकों हुकूक की बात आती है, हमारे अधिकारों की बात आती है, उसके बाद हमारी ना वो बात करते हैं, ना हमारा नाम लेना पसंद करते हैं। फिर भी अगर किसी को हमारी याद आती है, अगर फिर भी किसी को हमारी हमदर्दी आती है, समाज के प्रति अगर कोई नेता सोचती है, तो परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज सोचती है। उसके बाद साहब इस प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, इस प्रदेश के अंदर हमारा अलायंस था, उस अलायंस के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के अंदर लड़े। फिर हमारे लोग कहने लगे कि बीएसपी से बीजेपी नहीं हारेगी। फिर हमारे लोगों ने इस कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम किया। हमारे लोग इस प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहे थे। क्या इस प्रदेश के अंदर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है? क्या आज इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन है? अगर इतनी वोट देने के बाद भी इस देश के अंदर और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी शासन नहीं बना सकी, तो आप ये निश्चित तौर पर मान के चले कि कांग्रेस पार्टी को इस देश के अंदर कभी भी राज में नहीं आ सकती। और बीजेपी को अगर अब कोई पार्टी हरा सकती है तो बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। अभी हम एक यहीं पर बैठे थे, एक हमारे बुजुर्ग का प्रश्न था कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया अलायंस के अंदर क्यों नहीं आई? बीजेपी को रोकने के लिए हमारा इंडिया अलायंस बना। इंडिया अलायंस के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी क्यों नहीं आई? भाई बीजेपी को रोकने के लिए वो अलायंस था। साथियों, अगर आप पीछे जाएं 2014 के अंदर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, तो उसके अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन था। जब वो गठबंधन हुआ, तो जब उसके नतीजे आए, उन नतीजों में साफ स्पष्ट जनादेश था, हमारे 10 सांसद जीत करके आए और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीत करके आए। उसी दिन से जो उत्तर प्रदेश में आज पीडीए की बात करता है अखिलेश यादव, उसने उसी दिन से खतरा हो गया था कि अगर इंडिया अलायंस के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को शामिल कर लिया, इस देश की प्रधानमंत्री बनने से बहन जी को कोई भी नहीं। अगर इस इंडिया अलायंस के अंदर बहन जी को किसी ने शामिल नहीं होने दिया, तो वो किसने नहीं होने दिया? वो मेन उद्देश्य भी वो साहब का श्रीराम अमर है, अमर है, अमर है। बाबा साहब का श्रीराम जी अमर है, अमर है, अमर है। आदरणीय नेता आपके बीच में हरियाणा, हर इंसान की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे हों, बड़े हों, बच्चे होते बढ़ जाए। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, चाची, ताई, बुआ, इतने रिश्तेदार, नाना नानी, उनके घर में खुशी का एहसास होता है। कोई कहे कि मैं मेरे बेटे का ये नाम रखूंगी, ये रखूंगी, ये रखूंगी। एक गाना गाने वाला गाया था, तुझे सूरज कहूं या चंदा, मतलब सूरज रखो नाम या चंदा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जब मैं मेरा राज दुलारा। एक देश के चक्कर लगे उस मासूम बच्चे को भिखारी
माँ पूछती थी कायदा कलम दबा के लिए। हाँ माँ, आज की बात क्या पूछती है, बेटा स्कूल में जा रहे हैं? हाँ माँ। बेटा थैले में कटोरा भर लिया? अरे देश के गद्दारों, हमने तुम्हें राजपाट दिया है, तुमने उन मासूम बच्चों को अनपढ़ करके भीख की लाइन में खड़े कर दिया। उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम ये युद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। हर साल में युद्ध होता है, लड़ाई होती है। उदाहरण के तौर पर यदि कमल गौतम जी आज टिकट ले आते हैं या टीकम जी टिकट ले आते हैं, उस टिकट के साथ में नाम आता है, क्या आता है? टिकट लेके आए, अब इलेक्शन लड़ेंगे। लड़ेंगे का मतलब ये लड़ाई हुई, लड़ाई किससे लड़ना है? हम इस लड़ाई में हाथ में रहे। लड़ाई है किससे होगी? लड़ाई दुश्मन से होगी। पहचाना दुश्मन कहाँ बैठा है भाई? दुश्मन से ही तो लड़ाई होती है। और लड़ाई का हथियार हमारे पास में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हथियार दे के गए हमें। 4 फुट का पर्दा ऐसे, 4 फुट का पर्दा ऐसे, बीच में मशीन रखी हुई है। हमें देखना है, दुश्मन को मारना है। दुश्मन जब प्रधानमंत्री हो हमारा, दुश्मन मुख्यमंत्री हो, आपने देखना है क्या? देखो, पहचानो हाथी। दुश्मन यदि मारना है, देखो पहचानो हाथी। दबाओ वोट, हाथी पर जो लगे दुश्मन की छाती में धारा 302 भी नहीं लगेगी, दुश्मन बच जाएगा। काम छोटा सा है, इस काम को विश्वास दिलाते हैं हम आपको। कम से कम माननीय प्रभारी जी, इस जोन के अंदर से जो 27-28 विधानसभा है, इनके अंदर से हम 6 से 7 एमएलए आपके झोले में देंगे। आपको हम विश्वास देना चाहते हैं। साथियों, बोलने के लिए तो बहुत है, विश्वास मैं दिलाता हूँ। बैलेंस ऑफ पावर हरियाणा में बढ़ने जा रही है और हरियाणा में आपकी सरकार बढ़ने जा रही है। आप लोग दिन रात इसी प्रकार मेहनत करते रहो। हमारे कमांडर हमारे बीच में बैठे, ये ना सोते हैं ना सोने देते हैं। इस प्रकार की जैसे स्कूल के अंदर समीक्षा होती है, उसी प्रकार आपने देख लिया होगा। हम बूथ बूथ पर जाएंगे, सेक्टरों में जाएंगे। साहब तो हमारे बस दिमाग में रहती है, रात को पता लगता है फोन करके क्या कर रहे हो? प्रभारी जी अभी फील्ड से आए, सोना बंद कर दो, आराम बंद कर दो। आने वाली संतान को टीचर बड़ी भीख की लाइन में खड़ा कर दिया है। हमारे सारे हक अधिकार लूटे जा चुके हैं। इसलिए मेरे शब्दों के माध्यम से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा और अपने वक्तव्य को विराम देने के लिए इजाजत चाहूंगा। आप सबको जय भीम, जय। हमें बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सम्मानित विशाल गुर्जर जी, जो लगातार रात दिन न देखते हुए ज़्यादातर गाड़ी में और मीटिंग में रहते हैं और जितने भी प्रोग्राम करते हैं रोजाना शाम को प्रोग्राम को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भेजते हैं और लिखकर और मीडिया में भी देते हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों से जिस तरह से उन्होंने अपना काम की सौगात बहुजन समाज पार्टी को देने का काम किया है, हम चाहते हैं, हमें आशा उम्मीद है कि हरियाणा में जरूर परिवर्तन होगा। ऐसे नौजवान जोश खरोश को लेकर के माननीय विशाल गुर्जर जी आएंगे, प्रभारी हरियाणा प्रदेश बहुजन समाज पार्टी, और हमारे नौजवान साथियों में, इन हमारे सोए हुए कार्यकर्ता में एनर्जी देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, जोरदार ताली बजाएंगे आप।